एक्सरसाइज 3.2 है। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। यहाँ उसने लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 के इक्वल हो जाए तो 1/0 हो जाएगा। अब जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, इसलिए उसने शर्त रखी हुई है कि अनडिफाइंड ना हो। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। 3x 1/3x 4x/6 इज इक्वल टू 1 है। ये 6 और 3x का एलसीएम लें तो क्या आता है, ये देखें 6 और 3x, या बिल्कुल इनको आपस में मल्टीप्लाई करके भी आप मल्टीप्लाई जरा वो हल कर सकते हैं। 6 3 आर 18, तो 3x मल्टीप्लाई बाई 18x 6, 3x मल्टीप्लाई बाई 6, 3x मल्टीप्लाई बाई 6, तीनों तरफ 3x और 6 से मल्टीप्लाई। ये 3x इससे कट गया, ये 6 इससे कट गया। ये हमारे पास यहाँ पे आया 6 प्लस 4 3 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। अब इसको आप जनरल फॉर्म में लिखें 12x स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में 18x इधर आके माइनस 18x, ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखें 6 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 6 आ गया कॉमन, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ 6 पे डिवाइड कर दें, कैंसिल हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 1s आर 2 फैक्टर बनते हैं और 2 और 1 3 होते हैं, लिहाजा इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2x है कॉमन, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर ये 0 है तो या तो x माइनस 1 0 है या फिर 2x माइनस 1 0 है। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1, ये 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें, ये आपस में कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 1/2, सो द सॉल्यूशन सेट इज 1 and 1/2। तो दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें उसने लिखा है x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड 0। ना तो x -1 हो सकता है ना x 0। क्यों? -1 हो जाए तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। x/0, तो जिसका भी डिनोमिनेटर 0 हो जाए वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह अगर 0 रखते हैं तो यहाँ 0 रखें तो ये नीचे 0 आ जाएगा, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा ये दो वैल्यूज नहीं हो सकती, जवाब इनका नहीं आ सकता। अब हमने इन तीनों का एलसीएम लेना है, 2x और x प्लस 1, यानी ये 2x x प्लस 1 को सबसे मल्टीप्लाई करना है। 2x x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x ओवर x प्लस 1 प्लस 2x x प्लस 1 x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2x x प्लस 1 5/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया। ये अब 2x स्क्वायर हो गया, 2x को x से मल्टीप्लाई किया, प्लस ये 2 बचा है, x प्लस 1 बचा है, x प्लस 1 बचा है, इज इक्वल टू ये 5x x प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर, ये 2 बाहर है, x स्क्वायर, x को x के साथ, फिर x को 1 के साथ, फिर 1 को x के साथ, फिर 1 को 1 के साथ, ये 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2x और 2x 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये सारी वैल्यूज उधर ले जाए तो ये कैसे हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 5x पहले से मौजूद है, ये उधर जाके -4x स्क्वायर, ये उधर जाके -4x, ये प्लस 2 उधर जाके -2, तो इस तरफ 0 बच गया। सॉल्व करते हैं, 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया x स्क्वायर, ये 5x में से 4x गया प्लस x, ये -2 इज इक्वल टू 0।
अब हम इनको फैक्टर्स बनाते हैं, 2 वन ज़र 2 और 2 में से 1 गए 1 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, मतलब हमने कोई तब्दीली नहीं की, ये 2x में से x वही x बचेगा, यहां से x कॉमन आ गया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है अगर ये 0 के इक्वल है, या तो x प्लस 2 0 के इक्वल है, या फिर x माइनस 1 0 के इक्वल है। x equal to minus 2 या x is equal to 1. So our solution set is minus 2 and 1. This will be our solution set. इसका थर्ड पार्ट देखें, 1 over x plus 1 plus 2 over x plus 2 is equal to 7 over x plus 5. वो कहता है x is not equal to minus 1, minus 2, minus 5. क्यों? माइनस 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और अगर माइनस 5 रख दें तो ये 0 हो जाएगा। तो जहां भी डिनोमिनेटर 0 होगा वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। अनडिफाइंड का मतलब इसको हम हल नहीं कर सकते, लिहाजा ऐसी सूरत हाल से बचना है। अब हमने ये तीनों जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको हर एक से बारी बारी मल्टीप्लाई किया, पहले इन तीनों को इसके साथ, फिर इन तीनों को इसके साथ, फिर इन तीनों को इसके साथ। तो ये x प्लस 1 नीचे है कट गया, ये x प्लस 2 नीचे है कट गया, ये x प्लस 5 नीचे है ये कट गया, तो बाकी क्या बचे x 2 प्लस 2 और x प्लस 5, और 1 चूंकि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 है और ये x प्लस 1 x प्लस 5 है इज इक्वल टू 7, ये 7 है, x प्लस 1 x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को x के साथ x स्क्वायर, x को 5 के साथ 5x प्लस 2 को x के साथ 2x प्लस 2 को 5 के साथ 10। अब 2 बाहर है रहने दे, x को x के साथ x स्क्वायर, फिर x को 5 के साथ 5x, फिर 1 को x के साथ 1x यानी x, फिर 1 को 5 के साथ 5, 7 को रहने दे भाई, x को x के साथ x स्क्वायर, फिर x को 2 के साथ 2x, फिर 1 को x के साथ x, फिर 2 1 ज़र 2। अब सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर 2 और 5 7x प्लस 10 प्लस 2 एक्स स्क्वायर 5 और 1 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 एक्स स्क्वायर 2 और 1 3x प्लस 2। अब ये ब्रैकेटें खत्म करें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू सॉरी ये 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14। अब हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 7x और 12x 19x, 10 और 10 20 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14। ये बड़ी रकम है, ये छोटी है, तो हमेशा छोटा बड़े के पास चल के जाया करता है। एहतराम का तकाजा भी है, बड़ों का एहतराम किया करें, लिहाजा इन सब को उधर लेके जाएंगे। 7x स्क्वायर ये प्लस 3x स्क्वायर इधर आके माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस 21x ये प्लस 19x है उधर जाके माइनस 19x, ये प्लस 14 ये प्लस 20 है इधर जाके माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया 4x स्क्वायर, 21 में से 19 गए प्लस 2x, ये 14 में से 20 गए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप इसी तरह 6 4 जार 24, या इसमें से 2 आप कॉमन ले लें, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 2 जार 6 और 3 में से 2 जाए 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लें तो अब आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन ले लें 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कोई एक जो है ना 0 को इक्वल होना चाहिए,
या तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 2x प्लस 3 0 है देन 2x इज इक्वल टू माइनस 3, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2। ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1। सो आवर सोल्यूशन सेट इज माइनस 3 ओवर 2 एंड 1। दिस इज आवर आंसर। इसका फोर्थ पार्ट a ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। उसने लिखा है x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1 ओवर a और 1 ओवर b। 1 ओवर a हो जाएगा तो ये x की जगह पे 1 ओवर a से 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब इसमें फोर्थ में देखें, अब 1 ओवर a रखेंगे तो ये a से कट जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसी तरह 1 ओवर b रख दें तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि 0 नहीं आ सकता। अब इन दोनों को सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई करना। ए एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस 1 a ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस 1 b ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस 1 साथ a प्लस बी। ये बी एक्स से बी एक्स कट गया, ये ए एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया। क्या बच गया? a इंटू बी एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस 1। इनको हम आपस में सिंप्लीफाई करते हैं। अब a यहां मल्टीप्लाई हो गया, ए बी एक्स माइनस ए प्लस ए बी एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, ये पहले इन दो को आपस में a प्लस बी। अब यहां पे क्या हो गया है, ए एक्स को तो ये ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, अब ये माइनस 1 माइनस बी एक्स प्लस 1 हो गया। अब फिर क्या करें आप, ये ए बी एक्स है और ये ए बी एक्स है, 2 ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी। इसी तरीके से इसको यहां आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये ए स्क्वायर, ए सबसे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, फिर ए इससे माइनस ए स्क्वायर एक्स, फिर माइनस ए बी एक्स, अब प्लस ए हो गया। इसी तरीके से इसको यहां बी को सबसे मल्टीप्लाई करें, मैं यहां जगह कम होने की वजह से यहां लिख रहा हूं, प्लस ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब उसके बाद माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। सबसे पहले आप इन सब को इकट्ठा कर लें, ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाले इकट्ठे कर लेते हैं, ये उधर जा रहा है, ये इसको लिख लिया, इसको लिख लिया। ये माइनस 2ab(x) ये इधर आ गया है और ये हमारे पास माइनस ए स्क्वायर एक्स है, माइनस ए बी एक्स है, ये माइनस ए बी एक्स है, माइनस बी स्क्वायर एक्स है। अब उसके बाद यहां देखें, ये प्लस ए प्लस बी है, ये भी दोनों इधर आ रहे हैं, प्लस ए प्लस बी है, इज इक्वल टू 0 हो गया। दोबारा चेक कर ले, ये इनको इधर लेके गए हैं, ये आ गया, उसके बाद ये आ गया एक्स स्क्वायर वाले, ये दोनों आ गए। फिर एक्स वालों की बारी थी, माइनस ये इधर ले गए माइनस 2ab(x), उसके बाद ये माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, ये प्लस ए और प्लस बी, और ये दोनों इधर ले आए प्लस ए और प्लस बी। आप देखते हैं कौन से सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर एक्स माइनस
ये ए बी एक्स 2ab x और ये माइनस 2ab x माइनस 4ab x। उसके बाद माइनस ए स्क्र एक्स माइनस बी स्क्र एक्स, ए स्क्र एक्स माइनस बी स्क्र एक्स प्लस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम देखते हैं क्या चीज यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं। ये एक्स स्क्र कॉमन ले लिया, ए स्क्र बी प्लस ए बी स्क्र आ गया, माइनस एक्स कॉमन लिया, ए स्क्र प्लस बी स्क्र आ गया। उसके बाद प्लस 2 कॉमन लिया, ए प्लस बी आ गया इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं ये हमारे पास फर्ज करें ये ए है, ए स्क्र बी प्लस ए बी स्क्र। उसके बाद बी क्या है आपके पास, माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र। और सी क्या है, 2 इंटू ए प्लस बी। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर देता हूं। ए बी कॉमन है, ए प्लस बी, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a होता है। अब माइनस और उसके बाद माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये हमारा बी आया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 4 ए है ए बी इंटू ए प्लस बी और सी है 2 ए प्लस बी ओवर ये 2 और आपके पास ये यहां नहीं है, ये यहां है, ए बी 2a तो ए बी ए प्लस बी। अब हम देखते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस माइनस ये स्क्र खत्म हो गया तो ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र का स्क्र हो गया, माइनस ये 4 2s आर 8ab, ये 4 2s आर 8ab इंटू ए प्लस बी का स्क्र। अब डिवाइडेड बाई 2ab इंटू ए प्लस बी। अब यहां इन स्क्वायर्स को खोलते हैं, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस माइनस ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए प्लस बी होल स्क्वायर है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। अब माइनस 8ab बाहर है, इसको देखें आप, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab हो गया डिवाइडेड बाई 2ab इंटू ए प्लस बी। अब ये आपके पास हो गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस माइनस a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्र बी स्क्र माइनस 8a क्यूब b माइनस 8ab क्यूब माइनस 16a स्क्र बी स्क्र हो गया डिवाइडेड बाई 2ab a प्लस बी हो गया। देखते हैं ये किसके इक्वल होता है, ये आपके सामने ये हो गया आपका ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस माइनस a4 प्लस b4 माइनस ये 14 ए स्क्र बी स्क्र माइनस 8ab कॉमन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2ab ए प्लस बी। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, a ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। वो कहता है x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1 ओवर ए एंड 1 ओवर बी। अगर 1 ओवर ए हो जाए तो ए से कट जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, a ओवर 0, सो दिस विल बी अनडिफाइंड। सिमिलरली
बी एक्स माइनस वन है, तो अगर एक्स की जगह पे वन ओवर बी लिखते हैं, बी बी से कट जाएगा, वन माइनस वन जीरो, बी ओवर जीरो, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यूज नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है एक्स की वैल्यूज। अब हमने ए और बी को इधर ले आए, ये प्लस बी है, इधर आके माइनस बी हो गया, ए एक्स माइनस वन माइनस बी प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस वन, ये प्लस है, इधर आके माइनस है, इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है, इधर भी वन हो गया। अब हमने क्या किया, यहां इसका एलसीएम लिया, ए एक्स माइनस वन, ए एक्स माइनस वन को एक्स माइनस वन पे डिवाइड किया, वन आया, वन को ए के साथ ए माइनस, ये ए एक्स माइनस वन को वन पे डिवाइड किया, ए एक्स माइनस वन आया, इसको बी से ए एक्स माइनस वन प्लस इसका भी एलसीएम लिया, बी एक्स माइनस वन, बी एक्स माइनस वन को बी एक्स माइनस वन पे, वन, वन को बी के साथ बी माइनस, बी एक्स माइनस वन को वन पे डिवाइड किया तो बी एक्स माइनस वन, इसको ए के साथ ए इंटू बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस बी माइनस ए बी एक्स प्लस ए ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। मैंने तरतीब दे दी, ये ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब ये भी a प्लस बी माइनस ए बी एक्स है, ये भी a प्लस बी माइनस ए बी एक्स है, मैंने a प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन ले लिया, वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब मैंने ये इन दोनों का एलसीएम लिया, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, इधर ये आ गया ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन, इसका जब एलसीएम लिया, ए एक्स माइनस वन को एक्स माइनस वन पे कट गया तो बी एक्स माइनस वन बचा, डिवाइड किया, बी एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन से कट गया, ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस वन बचा इज इक्वल टू जीरो। अब ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन माइनस टू ओवर ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों जीरो को इक्वल है, इसका मतलब है ये जीरो को इक्वल है या फिर ये जीरो को इक्वल है, तो ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, या ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू ओवर ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको हल करते हैं, ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इधर भी ए बी पे डिवाइड करते हैं, इधर भी ए बी पे डिवाइड करते हैं, ये ए बी से कट गया, x इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए बी हो गया। इसी तरह इसको देखते हैं हम, ये जिसका कोई नहीं होता वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये इसको तो जीरो कर देगा, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस टू को उधर ले जाए, ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू टू हो गया, एक्स कॉमन ले लें, ए प्लस बी इज इक्वल टू टू, लिहाजा x इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू टू, दोनों तरफ a प्लस बी पे डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू टू ओवर a प्लस बी, देन द सॉल्यूशन सेट इज, ये आपके पास आया है a प्लस बी ओवर ए बी और टू ओवर a प्लस बी, दिस विल बी आवर आंसर। इसका फिफ्थ पार्ट है x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, उसने लिखा है x शुड नॉट बी इक्वल टू वन, x शुड नॉट इक्वल टू माइनस वन। क्यों?
अगर 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, अगर ये -1 तो -1 प्लस 1 भी 0 हो जाएगा, लिहाजा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, लिहाजा ये वैल्यूज नहीं हो सकती। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। हमने इसका ले लिया एलसीएम, ये आ गया x माइनस 1 x प्लस 1, ये 2 इधर है, अब ये डिवाइड किया, x माइनस 1 कट गया x प्लस 1, तो x प्लस 1 को x प्लस 1 से x प्लस 1 का स्क्वायर, ये डिवाइड किया, x प्लस 1 कट गया x माइनस 1, x माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया, प्लस a माइनस b होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ओवर a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब ये 2x माइनस 2x से कट गया, 2x स्क्वायर, ये 1 और 1 2 प्लस 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1 से 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2, 2x स्क्वायर माइनस 2, ये दोनों को इधर लेके आए, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये तो आपस में कट गए। ये 2 प्लस 2 4 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि उसने तो लिखा है 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0, लिहाजा हमारा, एक तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, इसमें से अगर आप 3 कॉमन ले लें, ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये 15x था, तो ये अब हो गया 5x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये भी x स्क्वायर प्लस 5x है, ये भी x स्क्वायर प्लस 5x है, लेट x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y ले लें ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। अब ये क्या हो गया, 3y माइनस 2 y प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास चूंकि स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट को खत्म करना, ये रेडिकल इक्वेशन है, लिहाजा ये बाकी रकमें अलहदा करके जो रेडिकल इक्वेशन है इसको अलहदा, रेडिकल फंक्शन है इसको अलहदा कर लेंगे। 3y उधर चला जाएगा तो माइनस 3y, 2 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, ये प्लस 3y था, उधर जाके माइनस 3y हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अब ये है माइनस 2 वाई प्लस 1 इधर का स्क्वायर, 2 माइनस 3y इस साइड का भी स्क्वायर, ये माइनस 2 का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गया तो y प्लस 1 बच गया। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab, 4y प्लस 4, ये 4 हो गया, प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12y। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये इधर ही रहने दें, 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4 पहले से है, ये दोनों इधर चले गए, माइनस 4y, ये प्लस 4 उधर जाके माइनस 4, 9y स्क्वायर माइनस 16y, और ये प्लस 4 है, ये माइनस 4, ये कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं y अगर कॉमन ले लें तो बाकी बच गया 9y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0, 9y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट इट एज y इज इक्वल टू 0, 9y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 16 ओवर 9 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ 9 पे डिवाइड कर दिया। अब हमने देखना है कि हमने y किसके इक्वल लिया था, तो y लिया था x स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल, तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y था,
ये 0 हो गया। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 16/9 हो गया। अब देखते हैं यहां से x कॉमन है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। इसी तरीके से इसको देखते हैं। अब पहले तो 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9x स्क्वायर प्लस 45x, 9 को इन सबसे मल्टीप्लाई, ये कट गया, इज इक्वल टू 16। सो 9x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं कि क्या इसके फैक्टर्स बनते हैं। तो इसके फैक्टर्स चेक करते हैं जी। इसके फैक्टर्स, पहले हमने ये 9 को 16 माइनस 16 से मल्टीप्लाई किया, -144 होता है। अब इसके हमने फैक्टर्स बनाए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 48 भी तो 144 होता है। 48 में से 3 निकालें तो ये हमारे पास 45 बचेगा। लिहाजा 9x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहां से 3x कॉमन ले लिया, 3x प्लस 16, -1 कॉमन लिया, 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब 3x प्लस 16 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 16 is equal to 0, 3x minus 1 is equal to 0, then 3x will be equal to minus 16 divided by 3 divided by 3. x is equal to minus 16 over 3. 3x is equal to 1 हो जाएगा, x is equal to 1 over 3. अब हमने, चूंकि ये रेडिकल इक्वेशन है, इसमें हमने आंसर चेक भी करना है। अब हम चेकिंग कर रहे हैं, तो हमने पहले x 0 के इक्वल रखा, 0 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 0 टू 0 का स्क्वायर 5 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -2 इंटू ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो -2 और 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट 1 2, तो -2 इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब x इज इक्वल टू हमने -5 लिया, देन 3 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू -5 -2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये 3 इंटू 25 माइनस 15 5 आर 75 -2, ये 25 माइनस 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये भी -2 ये कैंसिल हो गया, इंटू 1 का अंडर रूट इज इक्वल टू 2। तो ये -2 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो x 0 है, x इज इक्वल टू -5 है, दीज आर एक्सट्रानियस रूट्स। क्यों? Extraneous root are the roots of the equation which are obtained by solving the equation but do not justify the equation. So these are extraneous roots. ये तो हैं extraneous root। तो फिर हमारा जवाब कौन सा है, हम देखते हैं, आगे चलते हैं। हमारे पास दो जवाब और भी आए थे। एक आया था x इज इक्वल टू 1/3, एक आया था x इज इक्वल टू -16/3। x इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू -16/3। तो हम बारी बारी फिर वैल्यूज पुट करते हैं। 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 1/3 -2, 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये तो 3 5 आर 15। ये 3 इंटू 1/9 प्लस 5 -2 अंडर रूट 1/9 प्लस 5/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये हो गया 3 1 3 3 3 9, 1/3 प्लस 5 -2, तो ये हो गया आपके पास
इसका हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 9 आ गया, 9 को 9 पे 1, फिर 9 को 3 पे 3, 3 5 जार 15, प्लस ये आपके साथ 9 को 1 पे 9, तो ये आ गया 9 इज इक्वल टू 2। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/3 प्लस 5 माइनस 2, 25/9 इज इक्वल टू 2। चेक करते हैं इसको सॉल्व करें, अगर ये 3, ये 1, 3 5 जार 15 माइनस 2, इसको देखें, ये हमारे पास हो गया 5/3 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये हो गया 16/3 माइनस 6 और 10/3 इज इक्वल टू 2। एलसीएम लिया 3, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2, 3 2 जार 6, 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है एक तो हमारा ये जवाब है। अब फॉर x इज इक्वल टू माइनस 16/3 के लिए चेक करते हैं, तो 3 इंटू माइनस 16/3 इसका स्क्वायर प्लस 15 माइनस 16/3 माइनस 2 माइनस 16/3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 16/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसको चेक करते हैं, तो ये हो गया 3 इंटू 256/9 माइनस 15 16 240/3 माइनस 2 256/9 माइनस 80/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। अब ये हमारे पास देखते हैं, ये 256/3 माइनस 240/3 माइनस 2, इसका आप एलसीएम ले लें, 9 आ गया, 256, 9 3 जार माइनस 240 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 हो गया। इन दो का एलसीएम ले, 3 आएगा, 256 माइनस 240 माइनस 2, और ये आ गया आपके पास 256 में से 240 गए, 16 और 9 25/9 इज इक्वल टू 2। इसको हम चेक करते हैं मजीद, 256 में से 240 गए, 16/3 माइनस 2, ये हमारा हो गया 25 का स्क्वायर रूट और 9, तो 5/3 हो गया इज इक्वल टू 2। 16/3 माइनस 10/3 इज इक्वल टू 2। एलसीएम लिया 3, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। 16 में से 10 गए, 6/3 2, 3 2 जार 6, सो 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमारा जो आंसर आया है सॉल्यूशन सेट वो दो हैं, एक तो है 1/3, दूसरा है माइनस 16/3। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, चूंकि ये रेडिकल इक्वेशन है, स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो 2x प्लस 8 इसका स्क्वायर रूट है, x प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट है, इस पूरे का स्क्वायर ले लिया, इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया। a प्लस b होल स्क्वायर, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a b इज इक्वल टू 49 हो गया। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, दैट इज 2x प्लस 8 प्लस x प्लस 5 प्लस 2, इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख दें, 2x प्लस 8 x प्लस 5 इज इक्वल टू 49। ये हो गया 2x और 1x, 3x प्लस 13 प्लस 2, 2x प्लस 8 x प्लस 5 इज इक्वल टू 49।
इन दोनों को उधर लेके चले जाएं, बाकी बच गया आपके पास 2x + 8 x + 5 49 - 3x - 13 सो 2x + 8 x + 5 49 में से 13 चले गया 36 - 3x। यहां से आप 2x + 8 x + 5 3 कॉमन ले लें 12 - x हो गया। अब चूंकि फिर यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर रूट खत्म करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब अगेन बोथ साइड का स्क्वायर लेना है 2x + 8 x + 5 इसका भी स्क्वायर 3 × 12 - x इसका भी स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे 2x + 8 x + 5 बच जाएगा। इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये स्क्वायर खोल दें a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab 4 इसको खोलें 2x को x के साथ 2x स्क्वायर 2 5 10x + 8x + 8 5 40 = 9 12 का स्क्वायर 144 + x स्क्वायर -24x। अब ये 4 2x स्क्वायर + 18x + 40 = इसको खोल दें 9 को 144 के साथ 1296 + 9x स्क्वायर -216x हो गया। इसको खोल दें 8x स्क्वायर + 4 18 72x + 4 4 16 = इसको अब बेशक तरतीब दे दें 9x स्क्वायर 216x + 1296 इन सब को उधर ले जाएं। तो कैसे ले जाएंगे आप, ये देखें, ये मेरे पास है 9x स्क्वायर -216x + 1296 ये + 8x स्क्वायर है, उधर आके -8x स्क्वायर + 72x -72x ये माइनस ये +160 है, इधर जाके -160 हो गया। 9x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर गया x स्क्वायर -216 और ये -70 -288x 1296 में से 160 निकाला 1136 आ गया = 0। अब हम 1136 के फैक्टर्स बना रहे हैं। ये 2 5 10 2 6 2 8 16 2 2 4 2 8 24 सिमिलरली 2 1 2 2 4 8 2 2 4। अब देखें 142 को 2 के साथ 284 और ये 2 2 4 284 में 4 ऐड करें 288, लिहाजा हम लिख सकते हैं x स्क्वायर -284x -4x + 1136 = 0। इस पहले जोड़े में x कॉमन x -284, दूसरे जोड़े में 4 कॉमन x -284 284 = 0। x -284 कॉमन x -4 = 0। x -284 = 0 और x -4 = 0। x = 284 और x = 2। ये दोनों जवाब आ गए हैं, लेकिन हमने चेक करना है, हम चेक ही करेंगे क्या ये जवाब हमारे ठीक हैं। लिहाजा हमारे पास जो इक्वेशन है वो है √2x + 8 प्लस √x + 5 = 7 है। तो हमारे पास जवाब कौन कौन से तो आए हैं। एक हमारे पास जवाब है x = 284,
दूसरा हमारे पास जवाब आया है 4। दोनों को हम बारी बारी चेक करते हैं। जो जवाब, अब यहाँ पे पहले मैंने 284 के लिए चेक किया, 2 इंटू 284 प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 284 प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। अब इसको देखते हैं। ये हमारे पास है, ये 284 को 2 4 आर 8, 2 8 आर 16, 2 5 प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 289 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया 576 स्क्वायर रूट प्लस 289 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। 576 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट इज 24। 289 का स्क्वायर रूट दैट इज 17। और इनका जो है, अब देखें तो ये आ गया 41 इज नॉट इक्वल टू 7। क्योंकि ये 7 के इक्वल नहीं है, सो 284 इज एक्सट्रानियस। अब हम x इज इक्वल टू 4 के लिए चेक करते हैं। 2 इंटू 4 प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। 2 4s आर 8 प्लस 8 प्लस 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। 8 प्लस 8 16 प्लस 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सो 7 इज इक्वल टू 7। चूंकि इसने इसको वेरीफाई कर दिया हमारे जवाब को, सो द सॉल्यूशन सेट इज 4 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, लिहाजा रेडिकल को इकट्ठा करेंगे। अब 3x प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट, ये इधर आके माइनस 2x माइनस 4 इसका भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 हो गया। अब रेडिकल को खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देन 3x प्लस 4 इसका स्क्वायर, ये 2x माइनस 4 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इसका भी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इज इक्वल टू 4। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा। 3x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 4 माइनस 2, इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिखते हैं। 3x प्लस 4 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो अब यहां पे क्या करेंगे हम, अब देखते हैं ये -4 और ये +4 कट गए। 3x और 2x 5x माइनस 2 3x प्लस 4 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये 5x को उधर लेके जाए, -2 3x प्लस 4 2x माइनस 4 4 माइनस 5x। अभी भी इसकी जो स्क्वायर रूट है वो खत्म नहीं हुआ। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब क्या होगा, -2 3x प्लस 4 2x माइनस 4 इसका होल स्क्वायर 4 माइनस 5x इसका भी होल स्क्वायर। ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। 3x प्लस 4 2x माइनस 4 इज इक्वल टू, इस स्क्वायर को खोल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये 4 3 2s आर 6x स्क्वायर, फिर 3 को इसके साथ माइनस 12x प्लस 8x माइनस 16 16
प्लस 25x स्क्वायर माइनस 8 5 40x। अब ये हो गया 4 इंटू 6x स्क्वायर माइनस 4x, 12 में से 8 गया माइनस 16 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 16। ये 4 6 आर 24x स्क्वायर माइनस 4 4 आर 16x माइनस 16 4 आर 64, 25x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 16। अब सबको उधर लेके चले जाए, 25x स्क्वायर, ये 24x माइनस 24x स्क्वायर, ये माइनस 40x, ये माइनस 16 उधर जाके प्लस 16x, ये प्लस 16 पहले से है, ये माइनस 40 उधर जाके 64 उधर जाके प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर चला गया तो बाकी बच गया x स्क्वायर। ये माइनस 40 में से 16x चला गया माइनस 24x। अब ये 64 और 16 तो ये हमारे पास हो गया 80 प्लस 80 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 80 होता है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 20 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 कॉमन, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 0 होना चाहिए या फिर x माइनस 20 0 के इक्वल होना चाहिए, देन x 4 के इक्वल होना चाहिए या फिर x 20 के इक्वल होना चाहिए। अब हमने इनको चेक करना है कि इसमें कोई एक्सट्रानियस रूट तो नहीं है, यानी हम इसका आंसर चेक करेंगे। तो चेकिंग के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2x माइनस 4 और इसका स्क्वायर रूट। ये वैल्यू x प्लस 4 यहां रखते हैं, 3 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 4, सो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस ये 8 माइनस 4, 12 प्लस 4 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट 4, ये 2 प्लस 2 4 इज इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर। नाउ फॉर x इज इक्वल टू 20 के लिए चेक करते हैं, देन 3 इंटू 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 20 माइनस 4, दैट इज 60 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 40 माइनस 4, 60 प्लस 4 64 इसका स्क्वायर रूट, 2 प्लस 36 इसका स्क्वायर रूट, तो 64 का स्क्वायर रूट 8, 2 प्लस 36 का स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब है ये दोनों ने इसको वेरीफाई कर दिया है। सो द सॉल्यूशन सेट इज, जो हमारे दोनों जवाब आए हैं 4 एंड 20, दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट, इसमें भी ये इक्वेशन रेडिकल फॉर्म में है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। x प्लस 7 का स्क्वायर रूट है, x प्लस 2 का भी स्क्वायर रूट है, होल स्क्वायर, 6x प्लस 13 इसका भी स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a b
इज इक्वल टू ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये स्क्वायर इससे कट गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से। सो एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ये आ गया 6x प्लस 13 प्लस 2, इसको सिंगल स्क्वायर रूट में लिखते हैं, x प्लस 7 x प्लस 2 6x प्लस 13 x प्लस x 2x 7 प्लस 2 9 प्लस 2 x प्लस 7 x प्लस 2 6x प्लस 13। इन दोनों को उधर लेके चले जाए तो x प्लस 7 x प्लस 2 6x, ये प्लस 2x है, माइनस 2x प्लस 13, ये प्लस 9 है, इधर आके माइनस 9। सो x प्लस 7 x प्लस 2, 6x में से 2x गया 4x, ये 13 में से 9 गए 4। अब हम क्या करेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 7 x प्लस 2 होल स्क्वायर 4x प्लस 4 होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो x प्लस 7 x प्लस 2, इसका फार्मूला खोल दें आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये 4 ए, इसको मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस 2x, x को 2 के साथ, फिर 7 को x के साथ, 7x प्लस 7 2s आर 14, 4 4s आर 16x स्क्वायर प्लस 4 4s आर 16, 4 4s आर 16 2s आर 32x, इसको खोल दें, 4x स्क्वायर प्लस 2 और 7 9 हो गया, 9 4s आर 36x प्लस 14 4s आर 56, 16x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 16। अब ये सारी रकमें उधर ले जाएं, 16x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 16, ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया 12x स्क्वायर, ये 32 में से 36 जा रहा है माइनस 4x, 56 में से 16 जा रहा है, ये 40 हो गया इज इक्वल टू 0। मैं दोबारा लिखता हूं, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लें आप, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 4 को डिवाइड कर दें दोनों तरफ, कैंसल हो गया, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब 10 3 जार 30 होता है, 5 6 जार 30 होता है, फैक्टर बन गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देन 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन आ गया, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन x इज इक्वल टू 2, 3x इज इक्वल टू 5, दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दें, देन x विल बी इक्वल टू माइनस 5 ओवर 3। अब हमने करनी है चेकिंग, पहले फॉर x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास ये था x प्लस 7 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6x प्लस 13, इसका भी स्क्वायर रूट, तो जहां जहां x है वहां 2 रख दें। 2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 13, सो 9 का स्क्वायर रूट प्लस 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 12 प्लस 13, तो 3 4 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट
सो 5 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5। तो इसका मतलब है ये 2 तो हमारा रूट है। अब हम चेक करते हैं फॉर x इज इक्वल टू -5/3। अगेन हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x प्लस 7 का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6x प्लस 13 और ये स्क्वायर रूट। तो जहां जहां x है अब वहां वहां -5/3 लिखते हैं। -5/3 प्लस 7 प्लस -5/3 प्लस 2 इज इक्वल टू ये 6 इंटू -5/3 प्लस 13 स्क्वायर रूट। अब इसका एलसीएम ले 3 आया तो -5 प्लस 3 7 21 प्लस इसका स्क्वायर ये एलसीएम -5 प्लस 6 इज इक्वल टू ये हमारे पास हो गया एलसीएम 3 6 5 30 -30 प्लस 39। सो 16 में से 5 गए 4/√3 प्लस 16 में से 1 गए 5 गए 1/√3 इज इक्वल टू 39 में से ये 30 गए 9/3 स्क्वायर रूट। सो दिस इज 5/√3 इज इक्वल टू 3/√3 which is not equal. So our solution set is जो हमारा 2 आया है जिसने उसको वेरीफाई किया है वो है 2, जबकि ये जो हमारा है -5/3। सो -5/3 इज एक्सट्रानियस। मैं पहले बता चुका हूं कि एक्सट्रानियस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट ये भी रेडिकल फॉर्म में है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स x प्लस 5 का स्क्वायर रूट -x-3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। इसका होल का स्क्वायर इधर भी और इधर भी a माइनस बी होल स्क्वायर दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 a b इज इक्वल टू 4। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। सो x प्लस 5 प्लस x-3 -2 इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिखते हैं x प्लस 5 x-3 इज इक्वल टू 4। ये x प्लस x 2x, ये 5 में से 3 गए 2 -2 x प्लस 5 x-3 इज इक्वल टू 4। ये दोनों को उधर ले जाए -2 x प्लस 5 x-3 4 -2x -2 ये दोनों उधर चले गए -2 x प्लस 5 x-3 4 में से 2 गए 2। ये आपके पास हो गया 2 - 2x। अब हम क्या करेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स -2 x प्लस 5 x-3 इसका स्क्वायर 2 - 2x इसका भी स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर 4 हो गया, जबकि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गए तो ये हमारे पास x प्लस 5 x-3 बच गया। इस स्क्वायर को खोल दें a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर फिर -3x प्लस 5x
x को x के साथ, फिर x को 3 के साथ, 5 को -15, 4 + 4x स्क्वायर -8x, 4x स्क्वायर, 5x में से 3x स्क्वायर प्लस 2x -15 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया 4x स्क्वायर -8x + 4। ये इसको आगे मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर प्लस 8x -60 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -8x + 4। इन सबको इधर लेके आ जाए, 4x स्क्वायर प्लस 8x -60 -4x स्क्वायर प्लस 8x -4 इज इक्वल टू 0। दिस कैंसल्ड बाय दिस, 8 और 8 16x -64 इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ ये 16x इज इक्वल टू 64 हो गया। अब 16x इज इक्वल टू 64 दोनों तरफ 16 पे डिवाइड कर दें, ये कैंसल हो गया, 16 4 आर, सो x इज इक्वल टू 4। अब हमने इसकी करनी है पड़ताल, यह भी एक्सट्रानियस रूट तो नहीं है। x + 5 x - 3 इज इक्वल टू 2। हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 4 + 5 स्क्वायर रूट -4 - 3 इज इक्वल टू 2, 9 का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 1 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 2। So the solution set is 4. This will be our answer. Question number 2 में a farmer bought some sheep for 9,000 rupees. उसने जो भेड़ें खरीदी हैं किसान ने वो 9,000 रुपए की खरीदी हैं, यानी टोटल जो प्राइस है भेड़ों की वो है 9,000 रुपीज। आगे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ ही हैड पेड 100 लेस फॉर ईच, अगर उसे हर भेड़ पर वो 100 रुपए की रियायत मिल जाए, 100 रुपए वो कम अदा करे, ही वुड हैव गॉट 3 शीप मोर फॉर द सेम मनी, फिर उसी रकम से उसे 3 और भेड़ें मिल सकती हैं। हाउ मैनी शीप डिड ही बाई, वो कितनी भेड़ें खरीद रहा है, व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म। तो हम लिखते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ शीप्स इज इक्वल टू x, प्राइस फॉर 1 शीप इज इक्वल टू y, गिवन कंडीशन। हमें पता है कि जितनी भेड़ों की तादाद है और एक भेड़ की जितनी कीमत है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कीमत आ जाएगी, यानी x भेड़ों की तादाद है और y एक भेड़ की कीमत है, तो ये 9,000 रुपए हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि एक भेड़ की कीमत क्या बनती है, तो भेड़ों की तादाद पे दोनों तरफ बटा x कर दें तो y हो जाएगा 9,000 ओवर x, ये एक भेड़ की हमारे पास कीमत आ जाएगी। अब सेकंड कंडीशन वो क्या बता रहा है, सेकंड कंडीशन वो कहता है, ये आपके सामने, इफ ही हैड पेड 100 लेस फॉर ईच ही वुड गेट 3 शीप मोर, यानी भेड़ें थी x, तो उसकी भेड़ों की तादाद में 3 का इजाफा हो जाएगा। अगर वो जो पहले भेड़ की कीमत y थी, अब उसमें से वो 100 रुपए कम कर दे फी भेड़, तो लेकिन कीमत उसके पास पैसे वही है, हमने इस y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, x + 3 9,000 ओवर x -100 इज इक्वल टू 9,000। हमारी इक्वेशन बन गई, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं।
मैंने इस साइड का एलसीएम ले लिया, x प्लस 3, ये x आ गया एलसीएम, x को x पे डिवाइड किया 1 को 9000 से तो 9000, x को 1 पे x को 100 से 100x हो गया इज इक्वल टू 9000। अब मैं दोबारा लिख रहा हूं x प्लस 3, 9000 माइनस 100x ओवर x इज इक्वल टू 9000। ये मैं नीचे का बटा खत्म करता हूं, इधर भी मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो नई क्वेश्चन बनी x प्लस 3, 9000 माइनस 100x इज इक्वल टू 9000x। अब मैं ये ब्रैकेट खत्म करता हूं, x को 9000 के साथ 9000x, फिर x को 100 के साथ माइनस 100x स्क्वायर, अब 3 को 9000 के साथ 27000, अब 3 को 100 के साथ माइनस 300x इज इक्वल टू 9000x। ये 9000x को इधर लेके आ जाए, 9000x माइनस 9000x माइनस 100x स्क्वायर माइनस 300x प्लस 27000 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो आपस में कैंसिल हो गए। मेरे पास बाकी बचा है माइनस 100x स्क्वायर माइनस 300x प्लस 27000 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से माइनस 100 कॉमन ले लेता हूं, x स्क्वायर माइनस कॉमन हो गया, प्लस हो गया 3x, ये प्लस था, ये माइनस, ये 100, 2 जीरो चली गई, 270 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास आ गया, मैं दोनों तरफ 100 माइनस 100 पे डिवाइड कर देता हूं, इधर भी माइनस 100 कैंसिल हो गया। मेरे पास इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। दोबारा लिखता हूं इस इक्वेशन को, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके फैक्टर्स बनाता हूं, ये आपके सामने 270, 2 पे 135, फिर 3 पे 45, फिर 3 पे 15, फिर 3 पे 5। अब अगर गौर करें, ये आपका 3 3 9, 9 2 18 और 3 5 15, 18 में से 15 चले गए तो 3 बच गया। मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। x ले लिया कॉमन, x प्लस 18 माइनस 15 कॉमन ले लिया, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। x प्लस 18 कॉमन ले लिया, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मैं लिख सकता हूं x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 18, x इज इक्वल टू 15। तो अब आपके सामने ये माइनस में तो शीप्स की तादाद नहीं होती, सो नंबर ऑफ शीप्स तो होता ही नहीं है, शीप होता है, क्योंकि शीप की जमा भी शीप ही है, तो नंबर ऑफ शीप जो है वो 15 होगी। उसने 15 भेड़ें जो है वो खरीद ली। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। ए मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर 2400। किसी बंदे के पास अंडे पड़े थे, वो अंडे उसने 2400 रुपए में बेच दिए। इफ ही हैड 2 डजन मोर एग्स, अगर उसके पास 2 दर्जन और अंडे होते जितने उसने बेचे हैं उससे ज्यादा होता, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, फिर भी अगर उसको 2400 रुपए मिलते तो इसका मतलब है वो फी दर्जन 50 पैसे रियायत करता, सस्ते बेचता। हाउ मैनी डजन्स डिड ही सेल, इसका मतलब है उसने कितने अंडे बेचे हैं। तो मैं लिखता हूं टोटल प्राइस ऑफ एग्स 2400, अब नंबर ऑफ डजन ऑफ एग्स इज इक्वल टू एक्स। अब उसके बाद प्राइस ऑफ
1 डजन इज इक्वल टू वाई। गिवन कंडीशन क्या है, साहब का सवाल में भी हमने किया है, यानी जितने दर्जन हैं उनको एक दर्जन की कीमत से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल प्राइस आ जाएगी। ये तो एक कंडीशन होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे वो क्या कहता है। वो कहता है सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे ज्यादा होते तो नंबर ऑफ डजन कितने हैं, एक्स में 2 ऐड करें तो अब वो क्या करेगा, जो 1 दर्जन की कीमत थी उससे उसे 50 पैसे फी दर्जन सस्ता बेचेगा, तब जाके उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। ये हमारी इक्वेशन बन गई। हमने नंबर ऑफ डजन मालूम करने हैं। अब ये मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल टू, तो मैं वाई फाइंड करना चाहता हूं, 2400 ओवर एक्स हो जाएगा। मैं इसकी वैल्यू यहां रख देता हूं, एक्स प्लस 2 2400 ओवर एक्स माइनस 0.50 इज इक्वल टू 2400। अब आप यहां पे इसका एलसीएम लें, एक्स प्लस 2, ये एक्स हो गया 2400 माइनस एक्स को इससे 0.50 एक्स 2400। मैं दोबारा लिखता हूं, एक्स प्लस 2 2400 माइनस 0.50 एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 2400। ये मैं नीचे वाला एक्स खत्म करता हूं, इधर भी एक्स से मल्टीप्लाई, इधर भी एक्स से मल्टीप्लाई, ये एक्स एक्स से कट जाएगा। एक्स प्लस 2 2400 माइनस 0.50 एक्स इज इक्वल टू 2400 एक्स। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूं, एक्स को इन दोनों के साथ 2400 एक्स, फिर एक्स को इसके साथ माइनस 0.50 एक्स स्क्वायर, अब 2 को इसके साथ 4800, अब 2 को इसके साथ माइनस 2 को 50 के साथ 1.0 एक्स इज इक्वल टू 2400 एक्स। ये एक्स को इधर ले आए, 2400 एक्स माइनस 2400 एक्स माइनस 0.50 एक्स स्क्वायर माइनस 1.0 मीन्स 1 प्लस 4800 इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में कट गए, माइनस 0.50 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 4800 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं, इसका पहले तो डेसिमल पॉइंट खत्म करता हूं, तो ये मेरे पास आ गया माइनस 50 ओवर 100 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4800 इज इक्वल टू 0। 51 50, 52 माइनस 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4800 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां सब को, ये आप ऐसा करें माइनस कॉमन ले लें, बाकी हो गया 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4800 इज इक्वल टू 0। माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, खत्म हो जाएगा। 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4800 इज इक्वल टू 0। अब मैं सारी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9600 इज इक्वल टू 0। आगे फर्दर इसको हल करते हैं, दोबारा इक्वेशन को लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9600 इज इक्वल टू, अब चूंकि इसके फैक्टर्स नहीं बनते लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस 9600, x इज इक्वल टू माइनस b,
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी है आपके पास 2, प्लस माइनस बी है 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 1 और सी है माइनस 9600 ओवर 2 इंटू 1। अब इसका कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया 9600 को 4 से, तो ये आ गया 38,400 ओवर 2। मैं इसको आगे लिखता हूं। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस ये 38,404 ओवर 2। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। 38 कैलकुलेटर का इस्तेमाल ये है स्क्वायर रूट 38,404 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया है माइनस 2 प्लस माइनस ये 195.96 ओवर 2। तो माइनस 2 ये इसको यूं लिख सकते हैं, माइनस 2 प्लस 196.96 ओवर 2 माइनस 2 माइनस 196.96 ओवर 2। ये हो जाएगा माइनस 1, ये सॉरी माइनस नहीं आएगा, 194.96 ओवर 2। ये हो जाएगा माइनस 198.96 ओवर 2। ये तो माइनस में है, ये तो हमारा जवाब, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। इसको हम 194.96 को डिवाइड कर देते हैं 2 पे। 94.96 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ गया 96 पॉइंट, ये 195 था तो 193, तो 193 को 193.96 इसको डिवाइड किया हमने 2 पे इज इक्वल टू, तो 96.98 डजन, 98 डजन। अब जो डजन होते हैं वो पॉइंट में नहीं होते, लिहाजा हम लिख सकते हैं 97 डजन एग्स जो है वो बेच रहा है या खरीद रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखें। इसमें वो कह रहा है साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यकसा स्पीड से उसने 48 किलोमीटर का फासला तय किया। इफ ही ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लो, अगर जिस स्पीड से उसने तय किया है उससे वो 2 किलोमीटर फी घंटा ऐसा चलता, he would have 2 hours more to perform the journey, तो इसी सफर को, इसी फासले को तय करने के लिए उसे मजीद 2 घंटे लगाने पड़ते। How long did he take to cover 48 किलोमीटर, वो कहता है उसे ये 48 किलोमीटर फासला तय करने में कुल कितना वक्त लगा। तो लिखते हैं जी हम टोटल डिस्टेंस, (48 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस है 48 किलोमीटर। अब उसने क्या किया, वो कहता है उसने, इफ उसकी यूं समझ लें कि टोटल टाइम इज इक्वल टू एक्स आवर्स और स्पीड वाई ले लें, गिवन कंडीशन, यानी स्पीड को अगर टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दें एक्स और वाई को, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 48 किलोमीटर। अब हमने क्या किया, हम देखना चाहते हैं कि उसकी जो
वो स्पीड है वो कितनी है, y इज इक्वल टू, दोनों तरफ x पे डिवाइड करते हैं, 48/x किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड। अब हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन ये है कि वो कहता है इफ ही हैड ट्रेवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लो, अगर वो 2 किलोमीटर फी घंटा के कम रफ्तार से चले तो उसकी जो स्पीड है वो y है, तो y माइनस 2, और तो उसे 2 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा तो x प्लस 2, लेकिन टोटल फासला उसने वही 48 किलोमीटर ही तय करना है। अब y की वैल्यू यहां लिख दें, x प्लस 2, y की जगह पे 48/x माइनस 2 इज इक्वल टू 48। अब इसका एलसीएम ले लें, x प्लस 2, ये x आ गया, 48 माइनस ये x को 1 पे, x 2x 48, इधर भी x से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी x से मल्टीप्लाई कर दें, कट गया, x प्लस 2, 48 माइनस 2x इज इक्वल टू 48x। अब आप क्या करें, इनको ब्रैकेट्स को खत्म करें, x को 48 के साथ 48x, x को 2x के साथ 2x स्क्वायर प्लस 2 को 48 के साथ 96 माइनस 4x इज इक्वल टू 48x। अब इस 48x को इधर ले आए, 48x माइनस 48x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 96 इज इक्वल टू 0, कैंसिल हो गया, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 96 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 कॉमन ले लें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 48 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं, 6 8 आर 48 होते हैं और 8 में से 6 जाए 2, लिहाजा हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन ले लिया हमने पहले जोड़े में से, x प्लस 8 माइनस 6 कॉमन ले लिया, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस 8 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या तो x प्लस 8 0 होना चाहिए या x माइनस 6 0 होना चाहिए। x इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस वाली वैल्यू हमने निगलेक्ट कर दी, जबकि x इज इक्वल टू 6, तो ये x क्या था, ये हमारे थे टोटल टाइम, तो 6 आवर्स में वो ये डिस्टेंस कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, टू डू अ पीस ऑफ वर्क, कोई काम है, अब्दुल्ला टेक्स 10 डेज मोर देन अब्दुल हादी, जितना टाइम उस काम पे अब्दुल हादी लगाता है, अब्दुल्ला उससे 10 घंटे ज्यादा लगाता है। लेट फॉर अब्दुल्ला, अब्दुल हादी वो अगर x डेज लगा रहा है तो अब्दुल्ला उससे 10 दिन ज्यादा लगा रहा है, x प्लस 10 डेज। अब वो ऑल टुगेदर दोनों अगर मिलकर लगाएं फिर क्या होंगे, वो 12 डेज लगाएंगे। अब हमने कहा अब्दुल हादी इन 1 डे, एक दिन में कितने करेगा, तो 1/x डेज, 1/x। अब अब्दुल्ला इन 1 डे 1/x प्लस 10 हो जाएगा, और बोथ इन 1 डे 1/12 हो जाएगा।
गिवन कंडीशन, अब्दुल हादी का एक दिन का काम अब्दुल्ला का ये मिलकर 1/12 के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। हमने इसका एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स प्लस 10 डिवाइड किया, x कट गया, x प्लस 10 बच गया, प्लस x प्लस 10 कट गया, x इज इक्वल टू 1/12। ये मेरे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर्स ऑफ ए कार इज मॉडल्ड बाय, इक्वेशन दी गई है d ऑफ s इज इक्वल टू 0.02 s स्क्वायर प्लस 0.1 s, where s is the speed of the car in km/h if the maximum safe braking distance is 50 meters। तो जो उसने डिस्टेंस ds दी है वो 50 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। अब यहाँ पे ds उसने 50 मीटर्स दिए हैं, तो हमसे उसने s पूछा है। हम ये वैल्यूज इस पे पुट कर देते हैं। ये ds की जगह पे उसकी वैल्यू 50 इज इक्वल टू 0.02 s स्क्वायर, 0.1 s। इन सबको इसको उठा के इधर ले जाए, 0.02 s स्क्वायर, 0.1 s, ये प्लस 50 इधर जाके माइनस 50 हो गया, इज इक्वल टू 0। हम ये डेसिमल पॉइंट खत्म कर रहे हैं। 2/100 s स्क्वायर प्लस 1/10 s माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब ये 100 है यहाँ पे, ये 2 1 2, 2 50s are 100, 1/50 s स्क्वायर प्लस 1/10 s माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इस 50 को सब से मल्टीप्लाई कर दें, 1/50 s स्क्वायर प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 1/10 s माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 50। ये 0 इससे कट गया, ये 50 से 50 कट गया, s स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2500 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये फैक्टराइज नहीं होता। लिहाजा हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 2500। अब हमने मालूम करना है s माइनस b, क्वाड्रेटिक फार्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, वैल्यूज पुट की, माइनस 5 प्लस माइनस ये b स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 1 c है 2500 ओवर 2 इंटू 1 माइनस 5 प्लस माइनस 25, ये 25 माइनस माइनस प्लस, ये 10,000 हो गया, ओवर 2 माइनस 5 प्लस माइनस ये 10,025 ओवर 2 हो गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर, माइनस 5 प्लस माइनस 10,025 का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 100.124 ओवर 2। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस 5 प्लस 100.124 ओवर 2 माइनस 5 माइनस ये 100.124 ओवर 2, ये 5 इससे निकाला, 95.124 ओवर 2, ये माइनस 105.124 ओवर 2, ये जो माइनस में आ गया है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब डिवाइड किया हमने 95.124 डिवाइड कर दिया 2 पे, इज इक्वल टू, तो 47.56
ये हमारा आंसर हो गया। चूंकि ये उसने पूछा था किस में, ये उसने हमसे पूछा था मीटर्स में, स्पीड पूछी थी, तो किलोमीटर पर आवर ये उसकी स्पीड होगी। यानी 0 से लेकर, ये सेफ स्पीड है, 0 इज लेस देन इक्वल टू x, 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 47.56 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी सेफ स्पीड है, जिस पे वो ब्रेक लगाएगा तो वो टकराएगा नहीं, बल्कि उसकी गाड़ी रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, a rocket follows the height function ht is equal to -5t square plus 20t plus 30, where ht is the height in meters and t is the time in seconds. Find the time interval during which the rocket is at least 40 meters above. यानी उसकी हाइट 40 मीटर हो तो टाइम क्या होगा? तो हमने एच टी की जगह पे यहाँ 40 लिख दिया। 40 इज इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30। हमने टी फाइंड करना, इन सब को इधर ले आए, -5t स्क्वायर इधर आके 5t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 20t इधर आके -20t हो जाएगा, प्लस 40 ऑलरेडी इधर है, ये प्लस 30 इधर आके -30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 5t स्क्वायर -20t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 5 ले लें आप कॉमन, टी स्क्वायर -4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ 5 पे डिवाइड कर दें, कैंसल हो गया। टी स्क्वायर -4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने इसके फैक्टर्स तो बनते नहीं है, लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला a is equal to 1, b is equal to -4, c is equal to 2. Then t is equal to -b plus minus b square minus 4ac over 2a minus -4 plus minus b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -4 का स्क्वायर 16 -4 2 8 ओवर 2 4 प्लस माइनस 16 में से 8 गया 8 अंडर रूट ओवर 2। अब मैंने क्या करना है, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 लेना है, स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल टू, तो दिस इज 2.82 over 2, which may be written as ये हो गया 4 प्लस 2.82 ओवर 2, 4 माइनस 2.82 ओवर 2। अब ये 4 को इसमें ऐड किया, 6.82 ओवर 2, और ये 4 में से 2.82 निकाला इज इक्वल टू 1.18 ओवर 2। ये कैंसल, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 2 1, 3.41। इसको 0.5 2 10, 5 6 5 9 18, तो दैट इज 0.59। तो इसको 58 भी लिखा जा सकता है क्योंकि मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो इसकी जो लिमिट होगी वो होगी 0.59 से लेकर 3.41 तक, ये इसका आंसर होगा। इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर भी मुकम्मल हुआ, एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।